नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में पूरे उल्लास के साथ निकाली गई भव्य राम बारात। पुस्तक प्रदर्शनी से बच्चों में किताबों के प्रति बड़ा उत्साह। सरकारी भूमि पर कब्जा, किच्चर में प्रशासनिक कार्रवाई हुई तेज। पर्यटकों के लिए खुली लोहाघाट की प्रसिद्ध कोयले झील। रामनगर में पुलिस ने किया 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा। चोरी की गई रिक्शा भी बरामद। युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस ने गश्त के दौरान 270 टन अवैध लीसा पकड़ा। हल्द्वानी पहुंचे खेल सचिव का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का दौरा। परमिशन का हो रहा इंतजार। पुलिस ने 106 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। श्री रामलीला अभिनय कमेटी पायतेवाली रामलीला के तहत भगवान राम की बारात रामनगर में बड़े धूमधाम से निकाली गई। इससे पहले सीता स्वयंवर और रावण परशुराम संवाद की लीला का सुंदर मंचन हुआ। नगर में मुख्य स्थानों पर बारात का भव्य स्वागत किया गया और 9 देवियों की झांकी ने शोभा यात्रा को और खास बना दिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामलीला का मंचन 30 तारीख से प्रारंभ हुआ था, जिसमें कल पायतेवाली रामलीला के भव्य रंगमंच पर हमने पुष्प वाटिका का, सीता स्वयंवर का और परशुराम लक्ष्मण संवाद का बहुत सुंदर मंचन हमारे कलाकारों द्वारा किया गया। उसी उपलक्ष्य में वर्षों से निरंतर यह शोभा यात्रा स्वयंवर के अगले दिन राम बारात की शोभा यात्रा बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः रामलीला पायतेवाली रामलीला के रंगमंच पर पहुंचती है। उसी क्रम में यह शोभा यात्रा जो आज नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पायतेवाली रामलीला के रंगमंच पर पहुंचेगी। श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चंपावत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी शिक्षा मंत्रालय और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि किताबों में पढ़ी गई जानकारी इंटरनेट से ज्यादा विश्वसनीय होती है और लंबे समय तक याद रहती है। उन्होंने विद्यालयों को प्रदर्शनी से जोड़ने पर जोर दिया ताकि बच्चों में किताबें पढ़ने की रुचि बढ़े। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमने एक आग्रह किया था नेशनल बुक ट्रस्ट से कि जैसा आपने बताया कि पर्वतीय जो बच्चे हैं, जो उनके पास अच्छी लाइब्रेरीज की एक्सेस नहीं हो पाती है, अच्छी किताबों की एक्सेस नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक किताबें मिल सकें, इसलिए हमने एनबीटी से आग्रह किया था। एनबीटी ने हमें जो है बड़ा अच्छा, वो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरा 1 सप्ताह चंपावत में जो है प्रदर्शनी के लिए उन्होंने जो हमें भरी है। उसी क्रम में आज चंपावत और फिर क्रमशः लोहाघाट, पार्टी और बालाकोट में भी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। इसका प्रयास यही है कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनमें जो एक पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती जा रही है। और जो हमारे जब हम लोग बचपन में थे तो हमें शिक्षा में पढ़ाया जाता था कि 3 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, रीड, राइट एंड अरिथमेटिक। तो अगर वो तीनों चीज़ों पे अगर हमारा फोकस कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो हमने प्रयास किया है कि जो लोगों की रीडिंग हैबिट्स है, आज क्या हो गया है कि आजकल सब कुछ गूगल पे अवेलेबल हो चुका है, तो लोगों को जो है कहीं पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती जा रही है। वो उसमें सर्च करते हैं, उनके काम की चीज़ उनको मिल जाती है, तो उससे फिर उसकी नॉलेज में डेप्थ नहीं आता है। किताबों से पढ़ने में ये होता है कि जब आदमी एंड टू एंड कोई किताब पढ़ता है तो उसको उस पूरे सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल पाती है। तो हमारा प्रयास भी यही है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इस हैबिट को ले। हम लोग इस जो आज हमने प्रयास किया, मुझे बताया गया कि बहुत वर्ष पहले इस तरह की प्रदर्शनी होती थी, काफ़ी सालों बाद आज इसको किया जा रहा है। पर हम लोग का प्रयास रहेगा और अगर हमें एनबीटी का सहयोग मिलता रहा तो हम लोग उसको एक नियमित जो है प्रक्रिया में लाएंगे और अधिक से अधिक बच्चों को जो है प्रेरित कर सकेंगे। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनसे भी अनुरोध रहेगा कि हम कुछ अच्छी किताबें यहाँ से, पुस्तकें जो है शॉर्टलिस्ट करके एनबीटी की, वो हम प्रत्येक विद्यालय में ही पहुँचा सकें। और हमारा एक वीकली करिकुलम कुछ ऐसा होना चाहिए। एक रीडिंग, हमारे जब हम बचपन में होते थे तो हमारी एक रीडिंग क्लास होती थी, तो कम से कम 1 घंटा सप्ताह में ऐसा शेड्यूल बने जहाँ के बच्चे अनिवार्य रूप से केवल रीडिंग का ही काम करें। मुझे लगता है इससे काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा। आज बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ आज यहाँ पे हैं। ये भी अपने आप के बहुत लंबे समय के उनका करियर रहा है, शिक्षाविद रहे हैं, और आज इनके आशीर्वाद से भी हम लोग इस प्रदर्शनी का प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसको और रिपीट करते रहें। उधम सिंह नगर की इच्छा तहसील में सरकारी सीलिंग भूमि पर प्रशासन ने कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद तहसील प्रशासन ने सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए ये कदम उठाया है। किच्चक के एसडीएमओ कौस्तुभ मिश्रा की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने पुलिस चौकी में बैठक के दौरान पीएससी और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रशासन ने ग्राम चाचर और बकपुर में करीब 207 एकड़ सीलिंग भूमि की हदबंदी की है और लाल झंडे और पिलर लगाकर भूमि पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू की है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। प्रशासन की टीम हमारे लिए तो इस संदर्भ में शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो भी सीलिंग इत्यादि की भूमि सरकार की थी, क्योंकि विभिन्न विकास परक योजनाओं के लिए आवश्यकता थी, इसलिए जो सीलिंग इत्यादि की भूमि थी उसका समीक्षा की जा रही थी। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ने
जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे निर्देशित किया कि जो सीलिंग की भूमि है उस पे पुनः उसकी समीक्षा की जाए। उस क्रम में ग्राम चाचर की लगभग 21 हेक्टेयर भूमि में से 16 हेक्टेयर भूमि पर और पखपुर में लगभग 92 हेक्टेयर में से 67 एकड़ भूमि पर आज पुनः दखल की कार्रवाई की जा रही है। इसके ये कुल मिला के लगभग 207 एकड़ भूमि है, लगभग 1300 बीघे जमीन है, जिस पर आज सरकार अपना पूर्व दखल की कार्रवाई कर रही है। और 1984 में इसमें पूर्व में भी दखल लिया गया था, उसकी समीक्षा की जा रही है। कुछ भूमि जिसपे काश्तकारों का नाम था, यद्यपि वो सीलिंग की भूमि मूल रूप से थी, उसको छोड़ दिया गया है। उस पर अभी क्योंकि बात विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, तो उस पर भी सरकार पैरवी कर रही है। तदुपरांत उस पर निर्णय लिया जाए। चंपावत जिले के प्रमुख पर्यटन का केंद्र लोहाघाट की प्रसिद्ध कोयली झील को शनिवार से एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिस कारण एक बार फिर से झील में पर्यटकों की आमद होने लगी है। सिंचाई विभाग के द्वारा मानसून काल को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत झील को 2 महीने के लिए बंद किया गया था, जिससे आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वहीं झील खुलने से नौका संचालकों के चेहरे की रौनक लौट आई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। फुटबॉल नवरात्रि की बात करें भी डेट फिक्स नहीं। हमने ये नाव संचालन शुरू कर दिया है। बरसाती सीजन के कारण पानी का इसमें लेवल कम हो गया था और सिंचाई विभाग भी द्वारा हमें निर्देश दिया गया था कि नाव संचालन इस टाइम पे बंद कर दीजिए। इस वजह से हमने बंद किया था, जो आज से हम शुरू कर रहे हैं और यही आशा करते हैं कि सीजन हमारा अब अच्छी तरह और सुचारू रूप से चले। जी, पर्यटक आने लग गए हैं। आप भी देख सकते हैं संचालन शुरू हो गया है और पर्यटक भी आने लग गए हैं और आशा करते हैं कि पर्यटक और आते रहेंगे। पटरी पर जी, आज से नौका संचालन शुरू कर रहे हैं, तो आशा यही है कि आज से नाव संचालन सुचारू रूप से चल जाएगा। सिंचाई विभाग और प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। जी, सिंचाई विभाग और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे। सिंचाई विभाग को खासतौर से कि उनने तुरंत कार्रवाई करके जो इसमें फॉल्ट आया था इसके फाटक में, वो उसका हल करके और तुरंत ये झील को। शनिवार को रामनगर में पुलिस ने 2 अलग-अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए जहां एक और 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं गिरफ्तार किए गए चोर के कब्जे से चोरी की गई ई-रिक्शा भी बरामद की है। पुलिस ने दोनों घटनाओं में गिरफ्तार किए गए चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये 17 सितंबर को लगभग शाहरुख ने एक सूचना दी थी कि उसका ई रिक्शा चोरी हुआ है। उसमें कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा उसमें जो रिक्शा चोरी में वाहन चोर है इमरान, उसको गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से हमने ई रिक्शा बरामद किया है। और कल रात ब्लॉक रोड निवासी असलम ने सूचना दी है कि उसका जो घर था, उसके घर से बिजली का सामान और काफ़ी सारा तांबे का सामान जो है किसी चोर ने चोरी कर लिया था, तो जिसको हमने आज सुबह गिरफ्तार करते हुए उससे वो बरामदगी दिखाई है। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 74 पर कालियावाड़ा मोड़ पर एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, आज 12:15 बजे के करीब में हमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कलिया वाला जो मोड़ है वहाँ पे पड़े हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। इस सूचना पे तत्काल हमारी पुलिस मौके पे पहुँची थी। तो ये जो व्यक्ति थे, इनका नाम मंजीत सिंह था और ये वहीं कलिया वाला के रहने वाले थे। इनके मौके पे परिजन भी पहुँच गए थे। चूँकि आस पड़ोस में सुनसान रास्ता था और जो मोड़ था उसी जगह पर ये घटना हुई थी, तो सबसे पहले हमने घटनास्थल को कार्डन किया और ये जो व्यक्ति थे मंजीत सिंह, जिन्हें गोली लगी थी, इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर के द्वारा इनको ब्राडेड घोषित किया गया था। सूचना पे मैं और हमारी सारी टीम वहां पे मौके पे पहुंचे थे, जिसमें हमारी फॉरेंसिक से लेकर के और टेक्निकल टीम भी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आई है। जो प्राइम सस्पेक्ट इसमें एक नाम आया है, उसको अभी हम नारे द्वारा पकड़ा गया है, उससे पूछताछ चल रही है। शीघ्र ही ये घटना किन परिस्थितियों में हुई, क्या कारण था जिससे कि उस व्यक्ति को गोली मारा गया और जिस वेपन से ये घटना को किया गया है, रिकवर करेंगे और शीघ्र इसका अनावरण। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने देर रात्रि गश्त के दौरान एक DCM गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध लीसा बरामद किया है। साथ ही लीसा की तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
रोड की तरह नाइट में चेकिंग हो रही थी ऑन रोड में, तो एक गाड़ी संदिग्ध हुआ, इसको रोका गया। तो ड्राइवर कुछ बता नहीं पा रहा था। जब हमारी टीम ने गाड़ी का डाला खोला, देखा कि गाड़ी तो बड़ी है लेकिन छोटा दिखा रहा खाली, तो उन्होंने तब ड्राइवर से पूछा तो बताया इसमें सब जो केबिन है के अंदर लीसा है, और गाड़ी को तत्काल जो है अंदर किया। मौके में फॉरेस्ट टीम को भी बुलाया गया और 2 व्यक्ति उसमें, एक ड्राइवर है साथ में एक और लड़का है, दोनों को गिरफ्तार करते हुए माल को सीज कर दिया गया और गाड़ी भी सीज कर दिया गया है। और इससे संबंधित जो भी और इस घटना में शामिल होंगे, जो लीसा व्यापारी हो या लीसा लाने वाला हो, जहाँ से चोरी गई हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी पहुंचे विशेष सचिव खेल अविनाश सिन्हा ने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया। दौरान गोला नदी से हुए कटाव और सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले दिनों आई भारी बरसात की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, इसलिए सुरक्षात्मक कार्य किए जाने की परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही परमिशन मिलेगी, वृहद स्तर पर सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। स्टेडियम के बता दो, जो कटान हो रहा है उसको लेके इरिगेशन ने जो प्लान बनाया है, वो प्लान पे जैसे ही अप्रूवल आता है काम शुरू हो जाएगा। बरसातें खत्म हो गई, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य की अभी कटान होने में अभी समय है। इस बीच में हम लोग अपना काम कर लें ताकि अगली बरसात से पहले हमारी वो लैंड जो है बच जाए। लैंड रिकवर होना इंपॉर्टेंट नहीं, लैंड फर्दर न कटे इंपॉर्टेंट है। बाकी इस जगह को हम लोग भविष्य में आने वाली अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पार्ट के रूप में देख रहे थे, तो आज उसी का हमें समीक्षा थी। कैसे इस पूरे परिसर को हम हल्द्वानी के लिए ओपन कर सकते हैं ताकि हल्द्वानी के लोग यहाँ पर आकर स्विमिंग कर सके, ऐसा मेंबरशिप बना रहे कि स्विमिंग कर सके, यहाँ पे आके इंडोर वॉलीबॉल खेल सके, इंडोर बास्केटबॉल खेल सके, तमाम गेम्स खेल सके। साथ में हमारा यहाँ स्टेडियम है, इस स्टेडियम का को कैसे हम भविष्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में यूज कर उसको देख रहे हैं। सर कब तक खेल यूनिवर्सिटी का सर काम कब से शुरू हो जाएगा सर इसमें? देखिए, आपने देखा हमारी विधानसभा में इसका एक्ट पारित हो गया है, इसके कार्य चल रहे हैं। हमारा प्रयास है जल्दी जल्दी इसको करें। सर नेशनल गेम्स की क्या तैयारियां हैं? नेशनल गेम्स के लिए देखिए अभी तक डेट्स नहीं है, लेकिन हमें जिस दिन कहा जाएगा हम उसके 1 महीने के अंदर नेशनल गेम की तैयारी कर लेंगे। सर डीजीपी बनने के लिए आपका नाम सामने आ रहा है, अगर डीजीपी बन जाते हैं तो पहली प्राथमिकता। देखिए, इस चीज के बारे में कुछ ठीक है, चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एनटीएफ टीम और पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी लेने पर 106 ग्राम स्मैक समेत नकदी बरामद की। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शाम चेकिंग के दौरान 2 लड़के मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसमें उन्हें रोका गया चेकिंग के लिए, तो जिससे कि 106 ग्राम स्मैक बरामद हुई। ये दोनों बरेली के रहने वाले हैं। एक का नाम अकरम और दूसरे का मोहम्मद उमर है। वो बरेली से स्मैक ले आकर रुद्रपुर में कई जगह इसे बेचते थे। इस चेकिंग से जो हमें सामान मिला, उसको स्मैक के अलावा इनसे कुछ पैसे भी मिले जो इन्होंने पहले से ही बेच के अपने पास रखे हुए थे। पूछताछ के दौरान इनसे यह भी पता चला कि ये स्मैक कहाँ से ले आ रहे हैं और किन क्षेत्रों में बेचते हैं। जिस व्यक्ति से ये स्मैक खरीदते थे उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।